Hello, hello everyone. Good morning, and welcome back to the program Fundamentals of English Grammar. This is Dr. Maurya. Friends, आज आपको हम कंटिन्यू करते हैं नरेशन और हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज़ जो पहले देखने लायक है वो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनते हैं। एक तो वी क्वेश्चन से, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सबों से, और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, देयर। तो इन दोनों में से दो ग्रुप को में बांटिए। जैसे पहला हम शुरू करते हैं कि जैसे वी क्वेश्चन से जो स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट से, व्हेन से, तो हम इनका कैसे इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, इनको बदलते हैं। तो जो पहला परिवर्तन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन होता है कि जो अगर ये व्हाट से शुरू है, ये इस तरह के डायरेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो सेड है इसको बदल दिया जाता है। सेड को किसी में बदलेंगे, आस्क में बदलेंगे। आस्क, और आस्क के बाद जो है टू का प्रयोग नहीं होगा। आस्क के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक तो परिवर्तन ये करते हैं, आस्क, ही सेड को आस्क में बदल दिया। और इसके बाद क्या करते हैं, ही आस्क मी। और इसके बाद ये जो वी क्वेश्चन है कैपिटल से लिखा होता है, इसको स्मॉल से लिखते हैं। जैसे इसको लिखेंगे स्मॉल से, व्हाट। और इन सबों को हटा देते हैं, ये व्हाट। और व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा इसमें, योर नेम। योर नेम, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होगा, माई नेम। व्हाट के बाद माई नेम, व्हाट प्लस माई नेम, व्हाट प्लस माई नेम। और इसके बाद जो है इस जो है वाज में बदल जाएगा, व्हाट माई नेम वाज। हाँ, तो इसका क्या होगा, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो इसका होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज। तो इस तरह के सेंटेंस हैं, आप इसको और भी बना सकते हैं। जैसे ही सेड टू रोशनी हु आर यू, तो यहाँ पर आस्क में बदलिए। हाँ, यस। रवि सेड टू रोशनी, रवि आस्क रोशनी। अब इसके बाद हु, यू किसके अनुसार बदलेगा, रोशनी के अनुसार बदलेगा, तो सी हो जाएगा, हु सी वाज। रवि आस्क रोशनी हु सी वाज। रवि आस्क रोशनी व्हाट इज योर नेम, तो रवि आस्क रोशनी व्हाट हर नेम वाज। रवि आस्क रोशनी वेयर डू यू लिव, रवि आस्क रोशनी वेयर सी लिव्ड। रवि सेड टू रोशनी, इसका हो जाएगा, रवि आस्क रोशनी व्हाई इज सी एंग्री, तो व्हाई सी इज एंग्री हो जाएगा। हाउ हैव यू कम, तो रवि आस्क रोशनी हाउ हैड सी कम, हाउ सी हैड कम, पहले सब्जेक्ट रखोगे। हाँ, हाउ सी हैड कम। व्हाट शैल दे डू, रवि आस्क रोशनी, व्हाट को स्मॉल से लिखोगे, व्हाट शुड दे डू।
तो इस तरह से इस व्हाट व्हेन इसे बनाते हैं। तो टेंस में भी टेंस का जो जनरल रूल हमने बताया था वो इसमें भी लागू होता है। और इस इन्वर्टेड कामा जो है ये हटा देते हैं और इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पर हम फुल स्टॉप लिखते हैं। जहाँ क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ पर हम ये फुल स्टॉप लिखते हैं। तो क्या चेंजेस हुए, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप लिखेंगे। जो चेंजेस इसमें हुए, सेट टू को बदल करके आस्क में किया जाता है नंबर 1, और फिर कामा हटा दिया जाता है और जो ही वर्ड्स होते हैं उसको स्मॉल से लिखा जाता है। इसके बाद जो है लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, पर्सन बदल दीजिए और इसके बाद वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरह से इसको बदलते हैं। जैसे ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। योर जो है मी के अनुसार बदलेगा तो माई हो जाएगा ना, तो व्हाट माय नेम वाज, तो ऐसे बदलते हैं। तो इसमें हमने आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ और, जो अगर टाइम एक्सप्रेशन होता है तो टाइम एक्सप्रेशन को जैसे कभी कभी आता है वाकई में स्टरडे या टुमारो, तो उसको ही बदल देते हैं। उसको कैसे बदलते हैं, अगर स्टरडे है तो उसको प्रीवियस डे लिखेंगे, स्टरडे को हटाकर प्रीवियस डे लिखेंगे, और टुमारो को लिखेंगे द नेक्स्ट डे, टुमारो। टुडे को दैट डे लिखेंगे और टुनाइट को दैट। तो दूरी जो नज़दीकी बताता है उसको दूरी में बदल देते हैं, दूरी वाले शब्द में। जैसे दिस को दैट में कर देंगे, तो एक परिवर्तन यह भी होता है। तो जनरल रूल्स जो हमने सिंपल सेंटेंस के लिए बताए थे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी लागू होते थे। इसका मतलब है टेंस का परिवर्तन वैसे ही होता है और प्रोनाउन में भी जो परिवर्तन होता है वैसे ही होता है। तो और कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को आप देख सकते हैं। जैसे एक चीज़ है कि जैसे सब जगह आप आस्क ही नहीं लगा सकते, दूसरा भी लगा सकते हैं, दूसरा भी कुछ, जैसे ये सेंटेंस लीजिए, हरी सेड, तो इज रेखा कमिंग हियर दिस वीक। हरी सेड इज रेखा कमिंग दिस वीक, तो हरी सेड को बदलेंगे हरी आस्क। तो एक स्वतंत्रता आपको ये भी रहती है कि आप ऑब्जेक्ट अपने तरफ से डाल सकते हैं। जैसे जैसे हरी सेड, तो हरी किससे कह रही होगी, इसका मतलब आप लिख दीजिए हरी सेड टू मी, अपने को ले लीजिए, हरी आस्क मी, ऐसे कर दीजिए हरी आस्क मी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट रख लेते हैं तो आपको पर्सन बदलने में सहूलियत हो, चेंज ऑफ पर्सन में सहूलियत होती। अगर कहीं कहीं एक रूल ये भी है, जब कि ऑब्जेक्ट को जो जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना हो और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो थर्ड पर्सन में बदल जाता है। एक ये है, दूसरा कि अपने तरफ से ऑब्जेक्ट जोड़ लेते हैं और जोड़ करके बनाते हैं, वो भी सही माना जाता है। और जैसे इसको देखिए, अब आस्क के जगह और भी लिख सकते हो, जैसे हरी इंक्वायर्ड ऑफ मी, ऐसे भी लिख सकते हो। आस्क के जगह आप लिख सकते हो इंक्वायर्ड ऑफ। आस्क की जगह आप लिख सकते हो इंक्वायर्ड ऑफ। जैसे हरी आस्क मी के जगह आप ये भी लिख सकते हो हरी इंक्वायर्ड ऑफ, हरी इंक्वायर्ड ऑफ। और भी आप लिख सकते हो, जैसे आस्क के जगह जैसे टॉम सेड टू मी, टॉम सेड टू मी विल यू स्टॉप, टॉम सेड टू मी विल यू स्टॉप। अब जो टॉम सेड टू मी की जगह आप दूसरा भी लगा सकते हैं, तो टॉम वांटेड टू नो फ्रॉम मी, ऐसे भी करते हैं, टॉम वांटेड टू नो, ऐसे
टॉम वांटेड टू नो ऑफ मी, टॉम वांटेड टू नो, ये भी आस्क की जगह, वांटेड टू नो ऑफ मी, मुझसे जानना चाहता था। जैसे टॉम सेड व्हाट इज योर नेम, तो टॉम कहता है कि आपका क्या नाम है। इसका मतलब क्या होता है, टॉम जानना चाहता है कि आपका क्या नाम है। ये भी इनडायरेक्ट नरेशन होता है। टॉम वांटेड टू नो ऑफ मी व्हाट माय नेम वाज, ऐसे ऐसे कर सकते। तो ये इनको इंक्वायर आप लगा दीजिए, आस्क भी लगा सकते हैं, और सेड टू को बदल दीजिए आस्क में। अगर कुछ नहीं है तो आस्क जो है ये सबसे नहीं समझ में आता तो आस्क लगा दीजिए। जब प्रश्नवाचक है तो आस्क जो है लगा दीजिए। अच्छा, दूसरे तरह के सेंटेंस जो हमने बताया कि ही सेड एम आई नॉट योर टीचर, तो एम जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्या क्या आ सकती हैं, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को जो है ये कामा हटा देंगे। पहले सेट को आप जो है किसमें बदलेंगे, आस में बदलेंगे। सेट को आस में बदलेंगे, कामा को हटा देंगे। यहाँ से जो कामा है आप उसको हटा दीजिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि सब्जेक्ट पहले, हाँ, इसके बाद इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इफ या वेदर का प्रयोग, यहाँ पर जो है इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, इफ या वेदर। इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ, आई किसके अनुसार बदलेगा, तो आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही हो जाएगा। इफ ही वॉज नॉट हिज टीचर, योर अगर यहाँ मीन लिखते हैं ही, तो यहाँ पर मीन लिखते हैं तो माई हो जाएगा। अपने से जोड़ें, ही आस्क्ड मी इफ he was not my teacher, he was not my teacher, if he was not my teacher, if he was not my teacher, तो ऐसे करके बदलते हैं। तो इसमें इफ या, अच्छा, इसके टीचर इसको हटा दीजिए, प्रश्नवाचक को हटा दीजिए और इसका बदल जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाता है। पहले सब्जेक्ट रखोगे तो सब्जेक्ट जो है आई को बदल कर रखो ही, और एम की जगह पर वाज लिखोगे तो ही की, अगर ही है तो वाज लिख जाएगा होगा, क्योंकि पास्ट बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट भी बदल जाएगा, फिर प्रोनाउन बदल जाएगा। तो ऐसे जो जनरल बताया हमने क्योंकि इसमें फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने आपको बताया कि पर्सन ऑफ द प्रोनाउंस को कैसे बदलते हैं, उसी हिसाब से बताइए। टेंस ही बताया कैसे टेंस बदलते हैं। टेंस पीछे की तरफ जाता है, टेंस जो है पीछे की तरफ जाता है। पर्सन कैसे बदलता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको थर्ड, अपने आप में थर्ड पर्सन का बदल जाएगा। थर्ड पर्सन जो है रिपोर्टेड इस चीज़ में नहीं बदलता। तो ये जो है बाय एंड लार्ज रूल है बदलने का। और ये टेंस का चेंज और जो है पर्सन का चेंज, ये सिंपल सेंटेंस में भी इसी तरह से होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसी तरह से होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क लग जाता है, आस्क लग जाता है, वांटेड टू नो लग जाता है, और इंक्वायर ऑफ लगता है किसके जगह पर, सेड की जगह पर। और ऐसे वो सेड जो है टोल्ड में बदल जाता है। सिंपल सेंटेंस में सेड जो है टोल्ड में बदल जाता है,
टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है और उसमें दैट का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब लिखा जाता है बदल करके। तो इस तरह से हम जो है इसको बदलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे डू। तो जो डू से शुरू होते हैं उसको बोलते हैं डमी डी। डू हट जाता है। जैसे ही आस्क्ड मी, जैसे ही सेड टू मी डू यू नो मी। ही सेड टू मी डू यू नो मी। तो इसका क्या होगा? ही आस्क्ड मी वेदर ही न्यू मी। नहीं, मी जो है किसके अनुसार बदल जाएगा? मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो डू यू, इफ ही न्यू हिम, ऐसे कैसे बदल जाएगा? तो जो अच्छा, कुछ आप जो है एक्सरसाइज जो है आप बनाते रहिए। एक्सरसाइज प्रैक्टिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ग्रामर में। प्रैक्टिस चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो हाथ से लिख करके कीजिए। तो प्रैक्टिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड नेवर गिव अप। लाइफ में प्रैक्टिस का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। आप जो है जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आगे आप बढ़िएगा। तो डेली हमने जो दो वर्ड यूज़ किया था, यू प्रैक्टिस डेली एंड यू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और लगातार, ऐसे नहीं कि कल एक दिन किया दूसरे दिन भूल गए, एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा और 10 दिन जो है आराम कर रहे हो, ऐसे कुछ नहीं होता। लाइफ में कुछ भी हो सकता है। यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू थिंग्स इन, दैट इज प्रैक्टिस डेली एंड कंसिस्टेंटली। आप पढ़ते जाओगे, कोई किसी चीज़ की प्रैक्टिस, आप जैसे सुबह घूमने का प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ कीजिए प्रैक्टिस, आप देखिएगा दूसरे ढंग के आप हो जाएंगे। तो काम करना तो आदमी के जेहन में होनी चाहिए। आप जब काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। अच्छा, काम का फल जो है ये मिलेगा, कब मिलेगा इसकी भी ज़्यादा परवाह नहीं करते लोग। इसलिए नहीं काम करते कि उनको तत्काल फल नहीं मिलता है। पीपल आर वेरी सेल्फिश डेज। पहले भी रहा करते थे, वो आज ही नहीं है। वो पहले बहुत कम लेबर करना पड़े और बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, इसी फिराक में रहते हैं, इसी की खोज में रहते हैं। वेरी लेस लेबर, कुछ मूव नहीं करना पड़े और बहुत ज़्यादा सैलरी हो और बहुत अच्छा पोस्ट मिले और बहुत नाम भी हो। तो दिस इज़ द थिंग यू विश। ऐसा नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम करने वालों को फल नहीं मिलता। इफ़ यू आर नॉट सेल्फिश एंड इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग डेली एंड कंसिस्टेंटली, देयर इज नो डाउट ऑफ योर सक्सेस। कोई संदेह नहीं होता। टुडे और टुमारो और मे बी अ बिट लेट, बट सक्सेस विल बी योर्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू थिंक ओवर दैट। एंड और मेरा क्या है, मैं ये पूरे ग्रामर को और बहुत ही शालीनता से और बहुत ही केयरफुली हम पूरे ग्रामर के जो आपके पार्ट्स हैं सबको नोट करते जाएंगे। तो दिस इज़ द लास्टिंग। ये ऐसा नहीं बीच में रुकने वाला है। इट विल लास्ट फॉर मैनी मंथ्स में भी। इस पर करीब 100-200 के बनाने हैं हमको। और आई थिंक दैट आई हैव नॉट डन इवन 5% ऑफ इट। तो अभी बहुत करना, बहुत सारी चीज़। मेरे पॉडकास्ट हैं, उसको भी आप पढ़िए। करीब 250 से ज़्यादा पॉडकास्ट हैं। यू कैन ऑल्सो गो टू स्पॉटिफाई पर जाइए, बिंदु लाइव खोलिए एंड यू विल गेट प्लेंटी ऑफ पॉडकास्ट। Nowadays we are running a lecture series, making of an IS. It's not very easy to give a lecture in an IS classes, and you will yourself see
what the things I am doing and I have done. So please मुझसे जुड़िए, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। हमने डाल रखा है ये ट्रांसलेशन के 20-25 वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िए, और क्योंकि अगर आपको अंग्रेज़ी सीखनी है आप उसको पढ़िए, इसके बाद ग्रामर सीखनी है आप मेरे साथ आइए एंड सब्सक्राइब मी, यू विल गेट डेली 1 वीडियो फ्रेश and that will be tonic for you. No one can take care so much as I do. So that's all for today. Self-praise is no praise, but I'm sure you will see what I am. So thank you very much.